हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस क्लास में एक बड़ा ही मज़ेदार छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टोरी में देखेंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और इसके 3 बेटे हैं। इस स्टोरी का नाम है मेरे भाई कि एन ओल्ड मैन एंड देयर 3 सन्स। एक बूढ़ा व्यक्ति और उनके 3 बेटे, ठीक ना। इस कहानी में आप जब इस तस्वीर को देख लिए ना, तो जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो एक एक वर्ड को आपको समझ में आने लगेगा और आसानी से उसका हिंदी निकाल कर और आराम से आप मेरे भाई इंग्लिश सीख पाएंगे। देखिए जैसे लिखा है AN, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग एन। क्या पढ़ देंगे? एन पढ़ देंगे। और OLD को पढ़ेंगे ओल्ड। क्या पढ़ेंगे? ओल्ड। तो एन मीन्स एक होता है और ओल्ड मीन्स क्या होता है? बूढ़ा। बूढ़ा। MAN मैन, इसको पढ़ेंगे मैन। और मैन मीन्स होता है आदमी। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। कौन बूढ़ा आदमी? जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बूढ़ा आदमी, ठीक ना। HAD, इसको हैड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हैड। तो देखिए हैड मीन्स होता है पास और पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी था, ठीक ना। देखिए आगे देखिए, तो हैड THREE यानी 3। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? 3। और 3 मीन्स होता है 3। 3 मीन्स क्या होता है? 3। SONS सन्स। क्या पढ़ते हैं? सन्स। सन्स मीन्स होता है बेटे। बेटे, ठीक है ना। सन मीन्स बेटा होता है और सन्स है यानी बेटे, ठीक है। THEY, इसको पढ़ेंगे दे। दे मीन्स होता है ये या वे होता है, ठीक ना। दे। WERE को हम वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर। देखिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, तो WERE को हम वर पढ़ेंगे, वर। HARD को हार्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ड। और WORKER को पढ़ेंगे वर्कर। खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसको पढ़ देंगे वर्कर। वर्कर। वर्कर मीन्स होता है काम करने वाला। काम करने वाला, ठीक ना। इस तरीके से तो कर कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हैड 3 सन्स, यानी एक बूढ़े आदमी के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। इसका हिंदी निकलेगा कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का, हैड 3 सन्स यानी 3 बेटे थे। यहाँ पे देखिए 3 बेटा है कि नहीं? 1 2 3। इसी तरीके से हिंदी को समझना है। करे कि दे वर, यानी दे मतलब उन लोगों के पास, चाहे उनके पास, तो दे वर हार्ड वर्कर, यानी वे लोग। यहाँ पे दे का मतलब क्या हो जाएगा? वे। तो वे लोग कैसे थे? हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी। हार्ड वर्कर मीन्स क्या होता है? कठिन परिश्रमी, एक साथ। हालांकि वर्कर मीन्स काम करने वाला होता है, और यहाँ पे हार्ड वर्कर एक साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा कठिन परिश्रमी। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रमी। यानी वे लोग कैसे थे? कठिन परिश्रमी थे। देखिए कोई भी इंग्लिश का जब आप पढ़ते हैं सेंटेंस ना, तो उसमें जब एक एक वर्ड का हिंदी निकालेंगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि उसी वर्ड को कई तरीके से हिंदी में हम लोग समझते हैं। लेकिन जब सेंटेंस के साथ उसको कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो फिर अलग सेंस में उसका हिंदी निकलता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे दे वर हार्ड वर्कर, यानी वे लोग कठिन परिश्रमी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए BUT बट। क्या पढ़ेंगे? बट ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑलवेज फॉट। क्या पढ़ेंगे? फॉट। FOUGHT को क्या पढ़ेंगे? फॉट। बट मिस हो जाएगा लेकिन। ऑलवेज मिस हो जाएगा हमेशा। ऑलवेज मिस क्या होता है? हमेशा। और फॉट माने लड़ना। लेकिन हमेशा लड़ते थे। क्या करते थे? ये तीनों जो बेटा थे उस बूढ़े आदमी का, वो हमेशा क्या करते थे? लड़ते थे। बट ऑलवेज फॉट यानी हमेशा लड़ते थे। देखिए आसानी से मेरे भाई आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं यदि आप बढ़िया से पढ़ें। तो मैं इस चैनल पे, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को इतना शानदार तरीका से मैं सिखाऊं, पढ़ना लिखना बोलना, कि आप एक बार में चीज़ों को सीख जाएं, ठीक ना। और आपके दिमाग में वर्ड बैठते जाएं, आप आसानी से हिंदी भी निकालना सीख पाएं। देखिए ही। क्या पढ़ेंगे इसको? ही THEN, देन। ही देन फेल। क्या लिखा है मेरे भाई? फेल इल
एंड आस्क्ड, क्या पढ़ेंगे, आस्क्ड हिज सन्स, करे कि ही मतलब वह, चाहे उसने, ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, हेलो, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ही मतलब वह हो जाएगा, चाहे उसने हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा कि ही देन मतलब तब, फेल मतलब पड़ जाना, इल मतलब बीमार, यानी बीमार पड़ जाना, वह तब बीमार पड़ जाते हैं, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया, एंड और आस्क्ड हिज सन्स, और अपने बेटों से बोले, वो बीमार पड़ गए और अपने बेटों से बोले, ही देन फेल इल एंड आस्क्ड हिज सन्स, वो बीमार पड़ गए अपने बेटे से बोले, क्या बोले, देखिए यहाँ पे एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे बड़ा इत्मीनान से इस स्टोरी में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं THE, यानी द ओल्ड मैन वाज वेरी सैड बिकॉज ही वांटेड हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड, करे कि द ओल्ड मैन वाज वेरी सैड, वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत उदास था, क्यों उदास था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड हिज सन टू स्टे यूनाइटेड, वो चाहते थे कि उनके बेटे जो है एक साथ रहे, क्योंकि हमेशा वो क्या लड़ते रहते थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए वन डे एक दिन द ओल्ड मैन फेल सीरियसली इल, एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति सीरियसली इल माने बीमार पड़ गए, क्या हो गए, बीमार पड़ गए, कह कि ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, उसने सोचा कि वह ज्यादा नहीं अब जी सकते हैं, बीमार पड़ गए, उनको लगा कि अब वो ज्यादा नहीं जी सकते हैं, सो इसलिए ही वह डिसाइडेड टू टीच हिज सन्स, इसलिए वह अपने बेटे को सीख देने का निर्णय लिए एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण पाठ, उन अपने बेटों को सिखाने का निर्णय लिए, कुछ महत्वपूर्ण पाठ, इंपॉर्टेंट लेसन सीख देने की, कि इनको कुछ सीख देने की, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, अच्छे से चीजों को समझ सके, क्योंकि हमेशा लड़ते रहते हैं। ही कॉल्ड हिज 3 sons एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, करे कि वह अपने तीनों बेटों को बुलाए और उनको बोले, क्या बोले, आस्क्ड देम, उनको बोले कि टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, एक स्टिक का बंडल लाने के लिए, ठीक ना, एक स्टिक का बंडल लाने के लिए बोले। वेन दे ब्रॉट द बंडल, जब वे लोग बंडल को लाए, ही आस्क्ड ईच सन टू ब्रेक इट, वह सभी लड़कों को, तीनों लड़कों को बोले बारी बारी से कि अब इस डंडे को तोड़ो, इस स्टिक को तोड़ो। ईच सन ट्राइड हिज बेस्ट, सभी ने अपना पूरा प्रयास किया और बहुत अच्छे से एक एक करके तोड़ दिए, बट नॉन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल, सॉरी, करे कि ईच सन ट्राइड हिज बेस्ट, पूरा माने सभी, देखिए अब ईच सन ट्राइड हिज बेस्ट, यानी प्रत्येक उनका लड़का जो था वह पूरा अपना प्रयास किया, बट लेकिन नॉन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई नहीं, कुड ब्रेक द बंडल, उस बंडल को कोई नहीं तोड़ पाया। देन तब द ओल्ड मैन अनटाइड द बंडल एंड गेव 1 स्टिक टू ईच सन, अब वो बूढ़ा व्यक्ति उस बंडल को खोल दिए, अनटाइड यानी खोल देना, खोल दिए और तीनों बेटों को एक एक स्टिक दिए, ठीक ना। दिस टाइम, इस समय, दे ब्रोक द स्टिक्स वेरी इजिली, इस समय वो डंटे को बहुत आसानी से तोड़ दिए, पहले बंडल था तो नहीं टूट पाया, तीनों बेटे ने अपना पूरा ताकत लगाया, ठीक ना, नहीं टूट पाया, तब एक एक करके दिए, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़ा व्यक्ति बोला, माई सन्स, मेरा बेटा, मेरे बेटे, इफ यू स्टे यूनाइटेड, यदि तुम एक साथ रहते हो, लाइक दिस बंडल, इस बंडल की तरह, इस स्टिक के बंडल की तरह अगर तुम एक साथ रहते हो, नो वन कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बट इफ यू आर
डिवाइडेड लाइक दिस सिंगल स्टिक। लेकिन यदि तुम इस सिंगल स्टिक के तरह अलग अलग रहते हो तो एनी वन कैन ब्रेक यू इजिली, तो हर कोई इसको आसानी से तोड़ सकता है। हर कोई इसको आसानी से क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक ना, इसलिए एक साथ रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक ना, करे कि द सन्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, जो लड़के थे अपने गलती को समझ गए। दे प्रोमिस देयर फादर, वे अपने फादर से प्रोमिस किए, वादा किए, दैट कि दे वुड नेवर फाइट अगेन, वे कभी नहीं लड़ेंगे, एंड वुड ऑलवेज लिव टुगेदर इन यूनिटी, और वे एक साथ रहेंगे। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, दे लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली, वे खुशी पूर्वक और शांति पूर्वक रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। कहने का मतलब है कि आपको जो है ना आसानी से एक एक सेंटेंस को तोड़ कर आपको समझना होगा। तो इसके लिए हम लाइव क्लास में एक एक वर्ड को पूरे आराम से मैं सिखा रहा हूं, और बहुत सारा क्लास रिकॉर्डेड भी है, उसको देखिए सीखिए। बहुत सारा इस चैनल पे बहुत सारा क्लासेज में अपलोड किया हूं। चलिए दोस्त, आज थोड़ा सा तेजी में मैं पढ़ा दिया हूं, तो कुछ दोस्तों को थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, तो बहुत सारा ऐसा क्लास है चैनल पे, देखिए उसको आराम से मैं वहां पे पढ़ाया हूं। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।